स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि अलंकार प्रकरण चल रहा है और आज अलंकार का ये 24वां क्लास, यानी 24 वीडियो केवल अलंकार के बन चुके हैं और इन 24 में तकरीबन 75 अलंकारों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। 24 वीडियो में 75 अलंकार, यानी भेद और उपभेद को अगर ले लिया जाए, भेद और उपभेद को देखें तो 75 प्रकार के अलंकारों का वर्णन अभी तक हो चुका है इस चैनल पर। अभी हम उल्लेख अलंकार को पढ़ेंगे तो इसकी परिभाषा देखिए। जहाँ पर किसी वस्तु का विभिन्न रूपों में वर्णन किया जाए, वहाँ पर उल्लेख अलंकार होता है। यानी नाम से ही स्पष्ट है। प्रश्न में पूछा जाता है विद्यार्थियों को उल्लेख कीजिए, किसी प्रश्न का किसी व्याख्या करने के लिए कहते हैं कि इसका आप विस्तार से उल्लेख कीजिए, यानी वहाँ पर उदाहरण का उदाहरण और उसके भाव साम्यता को रखते हुए उस घटना का, उस प्रश्न का उत्तर जो है डिटेल में विस्तार में लिखा जाता है, यानी व्याख्या प्रधान। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है जहाँ पर किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान के उसके रूप का विभिन्न रूपों में वर्णन किया जाए, उसे हम उल्लेख अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण देखिएगा। जैसे पहला उदाहरण कि यह मेरी गोदी की शोभा, यह मेरी गोदी की शोभा घनी घटा की उजियारी। और दीप शिखा है अंधकार की, दीप शिखा है अंधकार की, पतझड़ की है यानी यहाँ एक माँ जो है अपनी बेटी का उल्लेख, एक माँ अपनी बेटी का वर्णन जो है किस रूप में करती है कि यह मेरे गोदी की शोभा है। और अगर कोई घटा, काली घटा छाई हुई है तो उस घटा के सामने यह उजियाली है। और घना अंधकार अगर है तो उस अंधकार भरे माहौल में यह दीप शिखा है, दीपक की लौ के समान है। और अगर ग्रीष्मकालीन के समय में, गर्मी के समय में अगर पेड़ों में पतझड़ हो गया है बसंत के बाद, तो वह जो है एक भरे हुए हरे भरे वन की तरह हरियाली के समान है। इस प्रकार से एक माँ जो है अपनी बेटी का वर्णन कई रूप में कर रही है, इसलिए यहाँ पर उल्लेख अलंकार होगा। अगर इससे भी नहीं स्पष्ट हो तो दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं कि तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। यहाँ पर किसी व्यक्ति का, किसी जीव का, किसी लोगों का जो है उल्लेख किया गया है कि उनका जो है स्थान कहाँ कहाँ है, कि मतलब उसका जो है हर किरणों में उसका रूप दिखाई दे रहा है। सूर्य की किरणों में, प्रत्येक सुमन में, पुष्प में उसकी सुंदरता दिखाई दे रही है। और वह जो है हवा के रूप में भी जो है प्राण के रूप में विराजमान है। और उसका विस्तार, उसका क्षेत्र कितना दूर तक है, यानी उसका क्षेत्र गगन में, आकाश में है।
यानी एक ही व्यक्ति का स्थान जो है 4 रूपों में दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर उल्लेख अलंकार है। बहुत आसान था, टॉपिक था। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो के लिए हम फिर मिलते हैं अगले अलंकार के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।